हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुमान सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अलवर हट। तो दोस्तों, आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी। दोस्तों, आपको उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारी सीरीज में और दोस्तों देखिएगा आप मोटिवेशनल टॉक 2। तो दोस्तों, हम मोटिवेशनल टॉक 2 में बताने वाले हैं आपको एक कहानी के बारे में दोस्तों, जिससे आपको बहुत प्रेरणा मिलने वाली है। दोस्तों, आप क्या है कि इस वीडियो को अंत तक देखना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पे बने रहिए और आप इस वीडियो को आज अंत तक देखेंगे और आपको इसमें आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और दोस्तों आपको लोगों को समझने की आप में क्षमता उत्पन्न होगी। और तो हम इसके बारे में आज बताने वाले हैं। दोस्तों, एक कहानी है उस वक्त की, प्राचीन समय की दोस्तों, जिसमें एक ब्राह्मण होता है। कौन होता है दोस्तों? ब्राह्मण। जो ब्राह्मण होता है दोस्तों, वो क्या है कि एक महान ज्ञानी था, महान फिलोसफर था। उनको उनको बहुत सारा ज्ञान था दोस्तों। तो क्या है कि ब्राह्मण देव हैं कि वो बहुत सारा ज्ञान था, तो वो कहाँ जाते हैं दोस्तों? राज दरबार में। और वहां पे राज दरबार में क्या होता है दोस्तों? दार्शनिक चर्चाएं। राज दरबार में दार्शनिक चर्चाएं होती थी, जिनमें दोस्तों क्या है, तर्क वितर्क करके और ज्ञान में विजय प्राप्त की जाती थी दोस्तों। ब्राह्मण देव ने दार्शनिक चर्चाओं में और तर्क वितर्क करने में दोस्तों विजय प्राप्त की। और आगे राज दरबार में जब विजयी हुए दोस्तों, तो क्या है कि उनको सम्मान के लिए बुलाया गया दोस्तों। तो कभी जब वो विजयी होते थे तो कभी तो उनको गोल्ड कॉइन्स दिए जाते थे, गोल्ड कॉइन्स। कभी उनको दोस्तों क्लॉथ्स दिए जाते थे, दोस्तों कभी अदर सामान दे दिया जाता, जो भी ये मांगते थे उनको अदर भी मतलब अदर आइटम्स दे दिए जाते थे। दोस्तों क्या है कि बुढ़ापा होता है जो जीवन का कटु सत्य होता है। तो दोस्तों, जब इनमें बुढ़ापा आया दोस्तों, इन्होंने जब विजयी होने पर राज दरबार में जो राजपूत राजा था, उससे दोस्तों इन्होंने मांग रखी कि दोस्तों मेरे को अब जो है क्या चाहिए, 2 पड्डे चाहिए। भैंस के जो पड्डे होते हैं बड़े, तो दोस्तों इनको 2 पड्डे चाहिए। इनको ब्राह्मण देव को। जब ब्राह्मण देव चर्चा में विजयी हुए तो राजपूत राजा के द्वारा दोस्तों इनको क्या है कि पड्डे दे दिए गए। तो ब्राह्मण देव ने क्या किया कि ब्राह्मण देव 2 पड्डों को लेकर के और दोस्तों ये उनको लेकर के और जंगल के रास्ते से चल दिए। एक पे इन्होंने अपना सामान लाद दिया पड्डे पर और एक पर ये खुद बैठ करके जंगल के रास्ते से जैसे ये जा रहे थे दोस्तों, तो इनको क्या मिला? एक सपेरा। इनको एक सपेरा मिल गया दोस्तों। उसके पास क्या था? शेषनाग था। इसके पास शेषनाग था दोस्तों। इन्होंने क्या किया कि भाई ब्राह्मण देव, अब रात का समय है, आप इन 2 पड्डों को लेकर के आप कहाँ जा रहे हैं? तो ब्राह्मण देव ने उत्तर दिया कि मैं इनको ज्ञान चर्चा में जीत के लेके आया हूं। तो जब सपेरा अज्ञानी था तो उसने कहा कि आपको कौन सा ज्ञान है? ये मतलब एक अज्ञानी व्यक्ति पढ़े लिखे से तर्क वितर्क करने लग जाता है, देखा होगा, और वो खुद को एक बहुत सभ्य और एक अच्छा पेश करने की कोशिश करता है। जो व्यक्ति असभ्य होता है वो पढ़े लिखे को नीचा दिखाने की जरूर कोशिश करता है दोस्तों, आपने बहुत बार देखा होगा। तो दोस्तों, सपेरे ने भी इनको नीचा दिखाने की कोशिश की और ब्राह्मण देव से क्या कहा दोस्तों? ब्राह्मण देव से इन्होंने कहा कि जो आप ये पड्डे लेके आए हो, ये भूत लेके आए हो, पड्डों को इन्होंने भूत कहकर संबोधित किया कि दोस्तों जो आप लेके आए हो, आपको कोई ज्ञान नहीं है, आप वैसे ही लेके आए हो। तो ब्राह्मण देव ने क्या किया कि भाई आप मेरे से जो भी पूछिए। तो जो ये सपेरे थे, इन्होंने सवाल कितने पूछे? 2 पूछे। पहला कौन सा पूछा दोस्तों कि राम का बाप कौन? तो दोस्तों, जब इन्होंने राम का बाप पूछा तो इन्होंने बताया दशरथ। और दोस्तों इन्होंने और भी
इनके वंशानुक्रम के बारे में पूछा, राम के वंशानुक्रम के बारे में सपेरे ने किससे पूछे? ब्राह्मण से। तो दोस्तों इन्होंने दशरथ मतलब 3-4 पीढ़ियों के नाम बताए और लास्ट में जाके सवाल में ये हार गए दोस्तों। तो फिर क्या होता है आगे हम इसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों दूसरा सवाल भी आप सुनिएगा। इन्होंने कहा कि जो सपेरा था उसने कहा धरती किस पर टिकी है? तो दोस्तों ब्राह्मण ने कहा कि शेषनाग पर। किस पर टिकी है दोस्तों? शेषनाग पर। तो इन्होंने कहा कि भाई शेषनाग किस पर टिका है? तो इन्होंने कहा कि भाई शेषनाग शिव जी के गले में देखा है। बोले शिव जी किस पर टिका है? तो उन्होंने कहा कि भाई शिव जी कैलाश पर्वत पर टिका है। और ऐसे करते पूछते पूछते दूसरे सवाल में ब्राह्मण देव हार गए दोस्तों। जब ब्राह्मण देव ये दोनों सवाल हार जाते हैं तो दोस्तों जो इनके जो ये दोनों पड्डे थे, ये 2 पड्डे लिए थे इन्होंने, इनको ये सपेरा क्या है जीत लेता है, वोन हो जाता है। किसके दम पर दोस्तों? कुतर्क के दम पर। कुतर्क। और जो ब्राह्मण हार जाता है, ब्राह्मण किसके दम पर हारता है दोस्तों? ब्राह्मण प्राउड। ब्राह्मण को अपने ज्ञान चर्चा पर घमंड हो जाता है। और दोस्तों कोई भी व्यक्ति ज्ञान में पूरा नहीं होता है, उसको परिस्थितियों के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों क्या है, ब्राह्मण की जो परिस्थिति थी अनुकूल नहीं थी और ब्राह्मण उसमें हार गया, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान चर्चा नहीं थी, एक कुतर्क वाले इंसान के साथ में दोस्तों एक चर्चा थी, जिसकी वजह से सपेरा कुतर्क करके जीत गया और इधर ब्राह्मण घमंड करके हार गया। तो दोस्तों फिर आगे क्या होता है इसके बारे में आप सुनिएगा। और दोस्तों आज इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे और दोस्तों आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और दोस्तों ये है जो आपकी जीवन में प्रेरणा का स्रोत रहेगा। आपको इस वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो इसमें अब क्या है कि जब वो सपेरा जीत जाता है तो ब्राह्मण जो होता है, जो ब्राह्मण होता है दोस्तों, वो क्या हो जाता है? उदास हो जाता है। जब वो उदास हो जाता है ब्राह्मण, तो उसको आगे कौन मिलता है दोस्तों? एक अनाड़ी मिलता है। अनाड़ी कह लीजिए या दोस्तों क्या है कि अज्ञानी कह लीजिए, जिसको इतना ज्ञान नहीं था, किताबी ज्ञान नहीं था दोस्तों। तो फिर क्या है कि उसने कहा, ब्राह्मण ने अनाड़ी से कहा या अज्ञानी से कहा कि मेरे जो 2 पड्डे थे वो दोस्तों खोस लिए गए हैं, मैं उदास हूं, मेरा दिल दुखी है, मैं प्रसन्न नहीं हूं दोस्तों। तो अज्ञानी ने कहा कि ब्राह्मण देव जो मैं आपके 2 पड्डे हैं मैं वो वापस दिलवा के रहूंगा। तो दोस्तों फिर ये क्या करते हैं कि ये जो अनाड़ी है ये ब्राह्मण देव को लेके किसके पास चला जाता है दोस्तों? सपेरे के पास। जब दोस्तों सपेरे के पास ले जाता है तो फिर सपेरा इनसे सवाल पूछता है। दोस्तों ब्राह्मण के पास क्या प्रॉपर्टी थी? 2 पड्डे। और सपेरे के पास क्या प्रॉपर्टी थी दोस्तों? सपेरे के पास प्रॉपर्टी थी दोस्तों एक शेषनाग, जिसको ये एक सर्प था दोस्तों, जिन्हें ये शेषनाग कहते थे। जब सपेरे ने जो फर्स्ट सवाल पूछा दोस्तों, तो पूछा राम का बाप कौन? तो इन्होंने कहा दशरथ। किसने दोस्तों? अनाड़ी ने। अनाड़ी ने उत्तर दिया राम का बाप दशरथ है। दशरथ का बाप कौन? इन्होंने कहा 11 रथ है। जब इनसे पूछा गया भी राम का बाप दशरथ, दशरथ का बाप 11 रथ क्यों है? उन्होंने कहा कि राम का बाप एक राजा था। किसने कहा? अज्ञानी ने। और दशरथ का बाप 11 रथ, बोले कि राम का बाप राजा था, राजा एक रथ जरूर रखता था। जब राम का बाप दशरथ था तो उसका पिताजी एक रखेगा तो 11 रथ, एक एक राजा बढ़ेगा, एक एक रथी बढ़ेगा। राम का बाप दशरथ, दशरथ का बाप 11 रथ, 11 रथ का बाप 12 रथ है, 12 रथ का बाप 13 रथ है। एक एक रथ बढ़ाए जाओ, एक एक गिनती बढ़ाए जाओ। और इस सवाल का आपको जवाब मिल चुका है। सपेरे ने ये बात मान ली क्योंकि वो अज्ञानी था और ये अज्ञानी की भाषा में ही एक अज्ञानी व्यक्ति ने सपेरे को जवाब दिया, और जिसमें दोस्तों क्या है, सपेरे की हार हुई एक सवाल में। सवाल नंबर 2, जब सपेरा हार चुका था तो सपेरे द्वारा सपेरे के जो शेषनाग था, सपेरे की प्रॉपर्टी थी, ये दोस्तों क्या है कि जो दोस्तों उसका क्या बोलते हैं, जो पड्डा था, वो पड्डे के ऊपर दोस्तों उन्होंने क्या है कि एक जो सर्प था दोस्तों, उस सर्प को रख दिया, शेषनाग को। जब दूसरा सवाल पूछा गया कि धरती किस पर टिकी है, तो दोस्तों सपेरे ने
सपेरे से पूछा कि धरती, सपेरे ने पूछा अनाड़ी से कि धरती किस पर टिकी है दोस्तों। तो उन्होंने जवाब दिया कि जो नीचे देख रहे हो क्या है, धरती। और धरती किस पर टिकी है दोस्तों, शेषनाग पर। और शेषनाग किस पर टिका है, पाडे पर। और पाडा किस पर टिका है दोस्तों, धरती पर। दोस्तों ये बातें हुई और दोनों सवालों का जवाब सपेरे को, जो सपेरा था दोस्तों उसका, सपेरे को दोनों सवालों का जवाब मिल चुका था। और दोनों सवाल में सपेरे को जवाब मिल चुका था। दो पाडे जीत लिए गए किसके द्वारा, अज्ञानी के द्वारा। तो दोस्तों अज्ञानी या आप इसको फ्रॉड कह सकते हैं कि दोस्तों जो अज्ञानी व्यक्ति था ये भी एक फ्रॉड था, और जो ये सपेरा था ये भी फ्रॉड था। और इधर क्या है, ज्ञान की दोस्तों हार हो रही थी। किसकी वजह से, कि जो ब्राह्मण था ये प्राउड, इसको गर्व हो गया था। कभी भी दोस्तों कितना भी ज्ञान हो जाए उसको उस ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए। कभी भी दोस्तों जो फ्रॉड लोग हैं, फ्रॉड लोग से सावधान रहना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको क्या सीखने को मिला, इसके बारे में दोस्तों हम इसका इवेल्युएशन करते हैं, इसका हम मोरल निकालते हैं दोस्तों। एक तो मिला है दोस्तों कि beware the fraud person, beware the फ्रॉड पर्सन, कि जो दोस्तों छल कपट धोखाधड़ी करते हैं, या फिर दोस्तों जो फ्रॉड प्रकार के लोग होते हैं, या अनाड़ी प्रकार के लोग होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता है, या कम बुद्धि के लोग होते हैं, बेबुद्धि के लोग होते हैं, जिनको मूर्ख लोग कहते हैं, उनके कभी भी मुंह नहीं लगना चाहिए दोस्तों। दूसरा क्या है कि कभी भी अपने नॉलेज पर घमंड नहीं, ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए। ये दोस्तों आपको इस वीडियो में सीखने को मिला। क्या मिला दोस्तों, कभी भी ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए, और जो फ्रॉड लोग हैं, फ्रॉड पर्सन हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों यदि आपको सीखने को मिला है तो कमेंट में दोस्तों आप कुछ अच्छा लिख सकते हैं। दोस्तों आप जो वीडियो हमारी लाइक करते हैं दोस्तों, हमें उनसे काफ़ी मोटिवेशन फीलिंग आती है। आप कमेंट करते हैं दोस्तों, उससे हमारी जो कमी है वो दोस्तों उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। आप सब्सक्राइब करते हैं, चैनल को शेयर करते हैं, उससे दोस्तों हमें गुड कॉन्फिडेंस प्राप्त होता है। यदि आप भी चाहते हैं कि मुझे गुड कॉन्फिडेंस प्राप्त हो और आपको भी गुड कॉन्फिडेंस प्राप्त हो, हम भी खुश रहें, आप भी खुश रहो, तो दोस्तों इसके लिए आप हमारा साथ देंगे, हम आपका साथ देंगे। और दोस्तों बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। इसी कामना के साथ दोस्तों हम आपके लिए नई वीडियो इस सीरीज में लेकर आते रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। टाटा बाय बाय, धन्यवाद।